हेलो फूडीज। तो आपको आज थंबनेल को देखकर समझ में आ ही गया होगा कि आज सिल्कीज़ किचन में क्या बनने वाला है। तो आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू, जो बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर और प्रोटीन से भरे हुए रहते हैं। ठंड में डेली एक लड्डू खाने से ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और इसे आप फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं और ये हर उम्र, बड़े बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी जिससे आप ये बिल्कुल टेस्टी और यमी से लड्डू फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लड्डू को बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम गोंद। ये हमारे लड्डू के बिल्कुल मेन इंग्रेडिएंट है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है किसा हुआ नारियल, ये मैंने लिया है 50 ग्राम्स। और यहाँ पर 3/4 कप मैंने बादाम लिया है और 1 कप मैंने लिया है ये मखाना, 3/4 कप काजू और 3/4 टेबलस्पून मैंने ली है खसखस। और यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम गेहूं का आटा, 400 ग्राम गुड़ और यहाँ पर मैंने लिए 50 ग्राम छुआरे। तो सबसे पहले हम एक ग्राइंडर में गोंद ले लेंगे और इसे हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। ये देखिए इस तरीके, बिल्कुल बारीक पाउडर भी, फाइन पाउडर नहीं बनाना है, पर हल्का सा दरदरा होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने लिया है 3/4 कप घी। पूरे लड्डू बनाने में हमें सिर्फ 3/4 घी ही यूज़ करना है। तो उसमें से मैंने सबसे पहले 2 बड़े चम्मच ले लिए हैं घी के, उसको पैन में एक शिफ्ट किया है और उसे गरम किया है। तो सबसे पहले हम अपने जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम से लो फ्लेम पे सबसे पहले काजू को फ्राई किया है। हमें इसे हल्का सा रोस्ट करना है। ये काजू रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल देंगे। ये ड्राई फ्रूट्स बहुत ही ताकत वाले होते हैं। जब बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, उन्हें अगर आप एक ही खिलाकर भेजेंगे तो पूरी सर्दी वो बहुत ही अच्छा फील करेंगे। तो ये देखिए, बस इस घी में मैंने ये बादाम भी फ्राई कर ली है। इसे हमें मीडियम से लो में ही करना है, ना ही बिल्कुल लो होना चाहिए और ना ही बिल्कुल हाई। और अब जो ये बचा हुआ घी है, अब इसमें हम पूरे मखाने फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मखाना लिया है। अगर आप चाहें, आपको पसंद तो आप थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसमें खरबूजे के बीज और जो भी आपको सीड्स पसंद है आप उसे भी डाल सकते हैं। तो ये मखाने भी फ्राई हो चुके हैं। अब उसी पैन में मैंने ये जो हमारा किसा हुआ नारियल है उसे भी हम यहाँ पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने नारियल लिया है, आपको फ्रेश नारियल नहीं लेना है। फ्रेश नारियल से इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। तो ये देखिए, ये भी रोस्ट हो चुका है, इसे भी हम साइड में रखेंगे। अब जो हमारा बचा हुआ घी था हम पूरा इस पैन में शिफ्ट करेंगे। जब वो गर्म हो जाए, अब उसमें हम डालेंगे पिसा हुआ गोंद। हमें गोंद को पूरा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा आपको लगे कि अब ये गोंद फूलने लगी है। देखिए, ये गोंद जैसे ही हल्की हल्की फूलने लगेगी, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे आटा। जो हमने 100 ग्राम्स गेहूं का आटा लिया था, हम उसे डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर अब हम इसे भूनने के लिए रख देंगे। जैसे जैसे आटा भुनता जाएगा, उसके साथ में ये गोंद भी भुनती जाएगी। ये देखिए, मुझे करीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं इनको भूनते भूनते, और इस तरीके से हम उसे प्रेस कर करके क्रश भी करते जाएंगे ताकि आटा और गोंद आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। 5 मिनट के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने 3 to 4 टेबलस्पून खसखस ली थी, हम वो भी इसके अंदर डाल देंगे ताकि आटा, गोंद और खसखस आपस में अच्छे से सिक जाए। हमें इन्हें अलग अलग सेकने की ज़रूरत नहीं है। ये आटे के साथ जैसे गोंद सिकेगी, वैसे वैसे हमारा आटा भी बहुत क्रंची होता जाएगा। तो ये देखिए, करीबन 15 से 16 मिनट बाद ये पूरा आटा अच्छा सा भुन चुका है, इसमें हल्का सा चॉकलेटी कलर आ गया है। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, गैस को ऑफ करेंगे और मैंने यहाँ पर एक बड़ी प्लेट ली है, उसमें हम इस आटे को शिफ्ट करेंगे। अब हमने जितना ड्राई फ्रूट्स फ्राई किया था, अब उसे हम एक एक करके क्या करेंगे, उसे दरदरा ग्राइंडर में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ग्राइंडर में लिए हैं काजू। हमें इसे बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा करना है। और अगर आपके बच्चों को या बड़ों को बिल्कुल बारीक चाहिए तो उसे एक पाउडर के फॉर्म में भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले काजू डालेंगे
अब इसके बाद हम बादाम को भी इसी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए बादाम भी मैंने दरदरी ही ली है। अब हम लेंगे मखाने। मखानों को मैंने थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में बारीक कर लिया है। अब हम छुहारे लेंगे, छुहारों का भी हम पाउडर बना देंगे। इसी तरीके से आप जो चाहे नट्स का फ्राई करके पाउडर बना सकते हैं। अब इसमें मैंने जो खोपरा था वो डाला है, यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर डाला है। अब यहाँ पर मैंने डाला है और मैंने यहाँ पर डाला है सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर मैंने 1 टेबलस्पून के आसपास डाला है। और आप अगर चाहें कमर के दर्द वगैरह के लिए बना रहे हैं तो कमरकस वगैरह अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे बच्चे भी खाएंगे इसलिए मैंने केवल सौंठ पाउडर और इलायची पाउडर डाला है। और इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर आप इसको स्वीट नहीं बनाना चाहते हैं, लड्डू का फॉर्म नहीं देना चाहते हैं, तो बस आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में बंद कीजिए और इसी तरीके से आप सुबह सुबह 1 चम्मच खा के दूध का ग्लास पीजिए, तो ये भी बहुत फ़ायदा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 400 ग्राम गुड़ उसी पैन में। अब इसे हम हल्का सा लो फ्लेम पर मेल्ट करेंगे। हमें इसे हाई या मीडियम पे नहीं करना है, क्योंकि क्या है ना, एकदम से गुड़ जब पक जाएगा तो हमारे लड्डू टाइट हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये मैं पूरी प्रोसेस लो फ्लेम पर कर रही हूँ क्योंकि हमें इसे सिर्फ गलाना है, पकाना नहीं है। तो ये जैसे ही हल्का सा गुड़ गलना स्टार्ट हो जाएगा, अब मैंने यहाँ पर डाला है 4 टेबलस्पून इसमें पानी, ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए हमारा गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, इसे और नहीं पकाऊंगी, बस गैस को ऑफ कर दूंगी। और इसे अच्छे से ऑफ करने के बाद गैस को इसे अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि कोई गुठली ना हो इसमें। अब हम इस मिक्सचर को, इस जो हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट का मिक्सचर बनाया है, गुड़ को छान के डालेंगे, क्योंकि गुड़ में कई बार मेल्ट होने के बाद बहुत ही कचरा या धागे वगैरह निकलते हैं, इसलिए हम इसे छान कर डालेंगे, ऐसे ही नहीं डालेंगे। और अगर आपका गुड़ ठंडा हो जाता है तो इसे आप वापस गर्म कर सकते हैं, पर आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये प्रोसेस कर रहे हैं पूरा मिक्सचर आपका रेडी हो जाए, उस टाइम ही आप इसे गुड़ को मेल्ट कीजिएगा, क्योंकि बार बार उसे गर्म करने से भी गुड़ एक चाशनी का रूप ले लेता है और फिर हमारे जो लड्डू हैं वो टाइट हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने गुड़ को छान लिया है। अब इसे हम पहले चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि ये गर्म है। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बार चेक करेंगे कि हमारी सारी क्वांटिटी परफेक्ट है या नहीं, लड्डू हमारे अच्छे से बन रहे हैं या नहीं। गुड़ के लड्डू हैं तो फटाफट से बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए मेरी तो पूरी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमारे गुड़ के लड्डू अच्छे से बन रहे हैं। तो ये देखिए हमारे गोंद के बिल्कुल स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट से भरे हुए लड्डू खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बस इसी तरीके से हम एक एक करके सारे लड्डू को बना लेंगे। और अगर आपके ये मिक्सचर बनाते बनाते ठंडा हो जाता है तो बस आप एक काम कीजिएगा, इस मिक्सचर को लो फ्लेम पर हल्के से बस गरम कीजिए और दूध के थोड़े से छींटे मारिए, तो वापस से आप इसी कंसिस्टेंसी में ले आएंगे और इनको फटाफट से बांध के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे गोंद के लड्डू सारे रेडी हो चुके हैं। बस इस सर्दियों में फटाफट से ड्राई फ्रूट्स फ्राई कीजिए और इन लड्डू को तैयार कीजिए। अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाइए, क्योंकि ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक बार बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके घर वालों को कैसी लगी। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं ये लड्डू। और अगर आप चाहते हैं स्वीट को अवॉइड करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको पाउडर बताया है, बस आप उसे एयर टाइट कंटेनर में रखिए और करीबन 2 से 3 महीने तक इनकी शेल्फ़ लाइफ होती है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मिलती हूँ मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।